बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 23 अप्रैल है साल 2021। काजी फायद ईसा की अब चीखें सुनाई दे रही हैं। आज की दिलचस्प समात पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, नवाज शरीफ के एक करीबी साथी बोल पड़े हैं। जज अफरीदी के 2 टारगेट किलर बाकायदा पकड़े गए हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। इस पर भी आज वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के मामलात की। आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फौज को तलब कर लिया है और कहा है कि अब फौज भी पुलिस की मुआवनत करेगी, दीगर शोबाजात की मुआवनत के लिए हाजिर हुए। चूंकि हमारा जो मजाज है वो SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। बाजार हूँ, गलियां हूँ, मसाजिद हूँ या तालीमी इदारे हूँ, हॉस्पिटल हूँ, हर जगह बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने कोरोना SOPs को फॉलो किया होता है, मास्क पहना होता है, सैनिटाइजर यूज कर रहे होते हैं। तो हमारा मजाज कुछ इस तरह का है। पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट फेल है, इस वजह से पाक फौज को बुलाना पड़ता है। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई भी मसला हो तो पाक फौज को तलब किया जाए, लेकिन यहाँ पर रिश्वत चलती है, सिफारिश चलती है, कोई इदारा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से पाक फौज को तलब किया जाता है। अब देखना है कि हमारी जो जिम्मेदारी है, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, फैमिली सबको इस हवाले से अवेयरनेस दें। अब हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 144 लोगों की डेथ हुई है। 5875 केस नए केस जो है वो पॉजिटिव हुए हैं। अभी बहुत सारे इलाकों के अंदर उस तरीके से टेस्ट नहीं है, टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। तो इस हवाले से मैं तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर अपनी अवेयरनेस कैंपेन जो है उसका भरपूर तरीके से आगाज करें, ताकि हुकूमत की भी मुआवनत हो और अपनी फैमिली बच्चों की मुआवनत हो सके। अब हम आते हैं अगले आम पहली खबर की तरफ। 3 बड़ी जबरदस्त जो न्यूज हैं ये मैंने आपके लिए आज रखी हैं। एक तो आपने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते जो है वो एक इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब, उनका मर्डर हुआ पेशावर के अंदर, और उस पर आपको इल्म है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन के सदर हैं उन पर भी इसका इल्जाम लगाया। तो अब इसके टोटल 5 जो मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, और 2 मरकजी जो शूटर हैं जिन्होंने फायर किया है वो भी गिरफ्तार हो गए हैं बिलाकर। ये बहुत बड़ी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनका बहुत बड़ी कामयाबी है। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक का नाम जाकिर है और दूसरे का नाम जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा 2 अलहदा गाड़ियों के अंदर थे और कुछ लोग तो पकड़े गए, कुछ लोग मजीद अभी हैं जिनको आप सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ना है। अब ये जज आफ्ताब अफरीदी एलिया बहु कमसिन पोता, ये इस तरह एक गाड़ी के अंदर जो है वो उनका मर्डर हुआ था। अब 2 टारगेट किलर्स का ये जो ताल्लुक है जिला पेशावर से है। मुलजम एक है जाकर और दूसरे का नाम शहजाद है। और उन्होंने बताया दौरान तफ्तीश की हमारी एक गाड़ी आगे थी, एक पीछे थी, और मजीद आगे रैकी करने वाली गाड़ी थी और पीछे बैक देने वाली गाड़ी भी मौजूद थी। तो इन हालात के अंदर हमने मर्डर किया, लेकिन जो तफसीली वजूहात है अभी सिक्योरिटी इदारे वो सामने नहीं लाए। लेकिन इसके अंदर ये बात पता चलती है कि ये बाकायदा तौर पर जो जज आफ्ताब अफरीदी हैं उनको टारगेट किया गया था और इंसाफ से उनको हटाने का एक बहुत बड़ा मंसूबा था। बहरहाल ये सिक्योरिटी इशू बहुत बड़ा लैप्स भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये वकुआ हुआ और अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी एजेंसी ने वो लोग पकड़ लिए। अब एक बहुत ही आम आदमी, आपको इल्म है कि नवाज शरीफ एक मरतबा यहां से जो है वो पाकिस्तान से गए थे सऊदी अरब के साथ डील करके। उस दौरान जो वजीर आला सिंध थे उस जमाने के अंदर नून लीग के गौस अली शाह, वो आम आदमी है, मरकजी रहनुमा थे नून लीग के, और नवाज शरीफ के दस्ते राज थे उस जमाने के अंदर। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब नवाज शरीफ बारों बार डील करके चले गए तो गौस अली शाह ने बाद के अंदर एक बड़े गिले और शिकवे का इजहार भी किया कि नवाज शरीफ खानदान कितना अजीब है, ये बेवफा खानदान है, कोई इनसे जितनी भी वफा करे ये बेवफाई करता है। क्या उस जहाज के अंदर उन्होंने बोला हमारे लिए डील नहीं की जा सकती थी, क्या हमारे लिए कोई एक सीट नहीं बन सकती थी? लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी जात का सोचा और यहां से हमें जेलों के अंदर छोड़कर भाग गए। लेकिन ये कोई आखिरत का ताल्लुक तो खैर इनका है नहीं, दुनियादारी का ताल्लुक है, मफाद लेते हैं सारे। ये शरीफ खानदान को भी पता है कि सब बिकते हैं। अब इतनी बड़ी शोहरत और जिम्मेदारी पर रहने वाला शख्स, बाख्तियार रहने वाला शख्स आज जिंदगी की भीख मांग रहा है। नून लीग तो उसको बिल्कुल मुंह ही नहीं लगा रही, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी औलाद भी उसकी दुश्मन बन गई है। ये आम मुसलमानों और हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अब यहां पर ये गौस अली शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बाकायदा बताया है कि उनकी जान को खतरा है। वो कहते हैं कि कराची में अपने रहायशगाह पर इन्होंने बताया
कि मेरे 2 बेटे और 3 पोतों ने मुझे कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। मेरी एक बेटी भी उनके साथ है। मैं अपने बेटों को अपनी जायदाद से आग कर रहा हूं, और वो इसलिए कि ये जायदाद के चक्कर के अंदर मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी इन्हें बनाने की कोशिश की। मेरे मुताल्लिक अफवाह फैलाई जा रही है कि जिनके साथ तनाज़ा था उनसे सुलह हो गई। ये बात गलत है। मेरी और मेरे दूसरे बच्चों की जान खतरे में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध की सिक्योरिटी जो है इससे मैं मुतमईन हूं, लेकिन मुझे किसी भी वक्त मर्डर कर दिया जाएगा, और इनकी खातर मैं सारे पापड़ बेलता रहा, जायदाद जमा करता रहा, लेकिन आज ये मेरा मर्डर करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सबक है। ये दूसरी खबर है। अब हम आते हैं आम खबर की तरफ, और वो है काजी फायद ईसा। आपको इल्म है कि ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी है और पाकिस्तान का इंतहाई हसास नौयत का ये केस है, चूंकि एक ऐसा जज जिसने आगे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठना है, वो इस वक्त तमाम इदारों को, रियासती इदारों पर हमला आवर है। वो अपनी मनी ट्रेल बिल्कुल नहीं दे रहा। वो मशरक, मगरब, शमाल, जनूब की सारी बातें कभी टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनी ट्रेल नहीं आए। 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछे, उसके जवाब उन्होंने कहा मैं आपको 10 सफात पर जवाब देता हूं, और जवाब ये है कि मैंने आपको जवाब नहीं देना। ये 10 सफात पर उन्होंने जिक्र किया है। आज जो समाअत हुई है वो दिलचस्प है, लेकिन अब वो जो 3 सवाल है, वो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनको कहा है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कि आप जरा उन 3 सवालों के जवाब अब आप दे दें। यानी जो एलिया सरीना ईसा है उनके अकाउंट से रिलेटेड, फिर यहां से जो जायदादें गई, लंदन मुंतकिली हुई, फिर वहां पर जायदादें खरीदी गई, उसके साथ काजी फायद ईसा का लिंक। अब हुकूमत के लिए भी ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो काजी साहब को असल में बताना है कि उनकी जो 3 प्रॉपर्टीज है वो क्या मनी ट्रेल है, किस तरीके से गई। लेकिन हुकूमत ज़ाहिर है इसको किसी ना किसी तरीके से बताएगी तो जरूर, लेकिन वो कल का दिन इंतहाई अहमियत का अमल होगा और फैसला कुन जो है वो ऐसा लगता है कि वो दिन होगा। अब 10 रुकनी ये बेंच इसकी समाअत कर रहा है। अब वकील जो है वफाकी हुकूमत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं, अदालत ने सोच समझकर हकायक और कानून के मुताबिक फैसला दिया था। सरीना ईसा को FBI भिजवाने से पहले समाअत का मौका दिया गया। FBI को केस कानून के मुताबिक जायजे के लिए भिजवाया गया था। दरखास्त गुजार के वकील ने खुद मामला FBI भिजवाने की बात की। अब काजी फायद ईसा आज बार बार कार्रवाई को इंटरप्ट करते रहे, जिससे पता चलता है कि फाजल जो हमारे मुअज़्ज़ज़ आदमी है ये काजी साहब, वो अपने आवाज खोते जा रहे हैं, उनकी चीखें निकलती जा रही हैं, उनके माथे पर पसीना भी आना शुरू हो गया है। अब उसकी वजह यह है कि अगर आप एक मरतबा दलाल देते हैं, अगर आपका मुखालिफ दलाल दे रहा है, तो जब उसके दलाल मुकम्मल हो जाए तो आप उस वक्त बात करें। लेकिन आप एक चूंकि अच्छी कुर्सी पर बैठे हुए बंदे हैं, तो इसलिए बार बार इंटरप्ट किया गया आज की कार्रवाई में। और मुअज़्ज़ज़ जो जजेस हैं उन्होंने माहौल को खुशगवार रखने की खातिर उनका बड़ा एक जो रख रखाव होता है उसके अंदर आते हुए तारीफ भी की कि काजी साहब बस करें, इंटरप्ट ना करें, कार्रवाई को आगे बढ़ने दें। लेकिन काजी साहब बार बार अपना टेम्परामेंट लूज करते रहे। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि FBI को केस अदालत ने हुकूमती दरखास्त पर नहीं भिजवाया था। जिनका केस FBI गया उनका हक है कि वो चैलेंज करते। आमिर रहमान ने कहा कि पनामा केस में भी अदालत ने मखसूस मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। सरीना ईसा का केस FBI भिजवाने की वजह तनाज़ा का हल था। दलाल के दौरान जस्टिस काजी ईसा ने दूसरी बार मुदाखलत की तो आमिर रहमान ने कहा कि दरखास्त गुजार बड़ा आदमी है, इसलिए मुदाखलत की जा रही है। बार बार मुदाखलत से मेरे लिए दलाल देना मुश्किल होता जा रहा है। जस्टिस ईसा ने कहा कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मुझे बार बार रगड़ा लगाया जा रहा है, फैसला हकायक के मुताबिक नहीं, इसलिए नजरसानी चाहते हैं। आप चाहें तो 2 साल केस सुनते रहें, हमारी जिंदगियां तो 2 साल से तबाह हो चुकी हैं। हुकूमत ने हक समझ लिया है कि हमारी जिंदगी तबाह करे। अब ये मुअज़्ज़ज़ जो काजी साहब है वो कहते हैं हमारी जिंदगी 2 साल से तबाह हो गई है। यकीनन इस मौजू पर बहस हो रही है, लोगों को पता चला है काजी साहब का कि काजी साहब किस तरह के अजीम जज है। लेकिन दूसरी तरफ आपने कोई इदारा नहीं छोड़ा। आप हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं, आप फौज पर भी तनकीद कर रहे हैं, ISI पर भी तनकीद कर रहे हैं। आप जितने तबका मलामतिया के सहाफ़ी हैं वो रात को जो टॉक शोज करते हैं उस तरह का बयानिया आप बनाते हैं वादे तौर पर। तो यहां पर आपने तमाम इदारों जो है उनको रगड़ा हुआ है, हालांकि आपका रगड़ना अपनी जगह है। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि तहम्मुल से अच्छे मूड बैठे, मैं आपकी टेंशन समझता हूं। आमिर रहमान ने कहा कि जस्टिस काजी का मौकफ था कि जायदादें उनकी एहलिया की हैं,
जस्टिस कादी ईसा ने लिख कर दिया था कि जराए आमदन का उनकी फैमिली से पूछे। जस्टिस फायद ने कहा कि मेरी एहलिया अदालत के कहने पर बयान देने आई थी, उनके बयान का मतन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, मुझे क्या मालूम ये जेब से कागज निकाल कर पढ़ रहे हैं। आमिर रहमान ने कहा कि सरीना ईसा का बयान अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया था। इस मौके पर सरीना ईसा ने कहा कि मेरे बयान का हवाला अदालत में देना है तो वीडियो अदालत में चलवाएं। जस्टिस मकबूल बाकर ने उनसे कहा कि मोहतरमा आप मेहरबानी करके तशरीफ रखें। केस की मजीद समाज जो है वो मैंने आपको बताया, जो 3 सवाल है अब उनके जवाब भी सरकारी वकील से लिए जाएंगे। तो कल यानी मंडे के दिन इसकी जो समात है वो बहुत ही जबरदस्त होगी और इसको मुलतवी कर दिया गया है पीर तक, और फैसला कुन दिन जो है वो पीर का होगा। और अब पूरी पाकिस्तानी कौम की नजरें हैं कि आखिर वो मनी ट्रेल जो है पूरी कौम देख रही है कि काजी साहब अभी जेब से निकालेंगे और सरकार के मुंह पर मारेंगे, लेकिन वो नजारा पूरी कौम जो है उस इंतजार में है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल रहा। देखते हैं वो कब मिलता है और ये हम देखेंगे। और अगर वो मनी ट्रेल ना दे सके और कोई भी फैसला हुआ तो उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। और जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा होते हैं, फितरी तौर पर भी एक बशरी तकादा है, आपस के अंदर टेम्परामेंट कई दफा लूज हो जाता है, उसको भी बाद लोग जो है वो और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।